आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो इस वक्त गुरुग्राम से मिल रही है। गुरुग्राम से बड़ा अपडेट आप जानिए। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें खबर ये मिल रही है कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल पर उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उमेश अग्रवाल पर मारपीट और प्रताड़ित करने का केस दर्ज करा दिया है, वो भी उनकी अपनी पत्नी ने। उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल ने दर्ज कराया है ये मामला। पत्नी ने कहा है कि मारपीट करते हैं। पत्नी कह रही है कि प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व विधायक हैं उमेश अग्रवाल, जिन पर उनकी अपनी पत्नी ने ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उमेश अग्रवाल की पत्नी हैं अनीता अग्रवाल, जो अब केस दर्ज कराकर बोल रही हैं कि मेरे साथ मारपीट होती है, प्रताड़ित किया जाता है, जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी अपने पति पर लगाया है। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज कराया गया है। गुरुग्राम से ये मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व विधायक पर पत्नी ने लगा दिए हैं संगीन आरोप, जान से मारने की धमकी, मारपीट का आरोप और साथ ही साथ प्रताड़ित करने का यानी कि टॉर्चर करने का आरोप भी यहां अनीता अग्रवाल ने लगाया है अपने पति पर। चौंकाने वाली खबर है। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में अब केस दर्ज हो गया है। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। ऐसे में पूर्व विधायक से पूछताछ भी, चूंकि अब तो केस दर्ज हो गया है तो पूछताछ भी जरूर होगी। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में केस हो गया है दर्ज और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन की तैयारी कर रही है, क्योंकि पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि अपनी ही पत्नी अगर ये गंभीर आरोप लगा रही है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह भी हो सकती है। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, जिन पर पत्नी ने लगाए हैं संगीन आरोप, और अब पुलिस तक केस पहुंच चुका है। गुलशन ग्रोवर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, पत्नी के संगीन आरोपों के बाद उमेश अग्रवाल का कुछ कहना है क्या, और पुलिस ने जांच के नाम पर, एक्शन के नाम पर क्या किया अब तक? देखिए, फिलहाल सेक्टर 5 थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी है अनीता अग्रवाल, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। और उन्होंने उस शिकायत में ये भी लिखा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी का भी उन्होंने इसमें आरोप लगाया है। और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उनके साथ मारपीट की घटना होती थी और कई बार घर के अंदर उनके साथ झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने पर्दे जलाए और पर्दे जलाने के बाद उनको जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। और 2022 की एक घटना का जिक्र भी उन्होंने किया है कि उन्होंने सारी ज्वेलरी ले ली और पिस्तौल से गोली मारने की धमकी भी दी। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर भी है, उन पर इस तरह के गंभीर आरोप उनकी ही पत्नी अनीता अग्रवाल जो लगा रही है, वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि किस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि ने अपनी ही पत्नी को किस तरह से प्रताड़ित किया है। ये उनकी पत्नी साफ तौर से शिकायत में बता रही है। अब ऐसे में गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस मामले में क्या कुछ जांच में और सामने आता है। क्या इससे पहले भी कभी गुलशन पत्नी ने शिकायत की थी क्या, अगर वो कह रही है कि लंबे टाइम से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल उनका ये कहना था कि इससे पहले भी जो है वो मारपीट करते थे, लेकिन उस परिवार में आपस में समझौता जो है हो जाता था। उन्होंने 2007 से जिक्र किया है। 7 में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद बेडरूम के पर्दों में उन्होंने आग लगाई, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। फिर उन्होंने 2012 में भी इसका जिक्र किया कि उनके साथ मारपीट की और 2 साल तक उनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई इस दौरान। फिर 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कि भाजपा की टिकट से वो विधायक बने थे। फिर उसके बाद दंपति में आपस में बातचीत शुरू हुई थी और फिर 2019 के बाद से फिर झगड़ा शुरू हो गया। और 2022 में उन्होंने सारी ज्वेलरी और पिस्तौल से उन्हें गोली मारने की धमकी दी। ये तमाम तौर से पूर्व विधायक की जो पत्नी है, उन्होंने ये आरोप इस शिकायत में लगाए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जब जांच करेगी तो खुद गुड़गांव के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल को सामने आना होगा, इन सब सवालों का जवाब देना होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान हाल ही में 2024 में ही अनीता अग्रवाल जो है, जो उमेश अग्रवाल की पत्नी है, वो भाजपा में ही शामिल हुई थी। और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनका आपसी में जो झगड़ा है वो ज्यादा बढ़ गया है। और जो जानकारी ये भी मिली है कि उनका तलाक का केस भी जो है
वो अभी कोर्ट में जो है लंबित है। जो जानकारी मिली है कि 3 महीने से तलाक का जो मामला है वो भी चल रहा है। अब ऐसे में आगे उनकी पत्नी और क्या कुछ जब जांच सामने आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ और खुलासे करती है, ये एक बेहद हम कह सकते हैं कि काफी गंभीर जो है मामला है, क्योंकि जब चुने हुए प्रतिनिधि ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो समाज में एक गलत जो संदेश है वो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे 2014 के विधानसभा चुनाव में उमेश अग्रवाल, और अब उनकी पत्नी जिस तरह से उन पर इस तरह के आरोप लगा रही है, चाहे वो मारपीट के हो चाहे प्रताड़ित करने के हो, तो ये आप साफ तौर से दिखता है कि किस तरह से पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी पर किस तरह से उन पर जो है गंभीर। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि आरोपों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया हो। तलाक का मामला चल रहा है, आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। ऐसे में इन आरोपों पर और आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है या क्या अपनी अपनी सफाई में कहा जाता है, देखना होगा। दिलचस्प नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर 1 जनवरी से डीजल ऑटो नहीं चलेंगे। 31 दिसंबर तक डीजल ऑटो को बंद करने का आदेश दिया गया है। एनसीआर में बढ़ता हुआ प्रदूषण बड़ी परेशानी बना हुआ है और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ही ये फैसला हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया है फैसला। जिले में 38,400 ऑटो की संख्या है। अब ऐसे में इस समय 1,015 डीजल ऑटो की संख्या इसमें है। 1 जनवरी 2023 से डीजल ऑटो का पंजीकरण नहीं हो रहा है और अब जब 2024 का अंत होने वाला है, 2025 की शुरुआत, तो माना यह जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में अब डीजल ऑटो नहीं चलेंगे। 31 दिसंबर तक डीजल ऑटो को बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि 2023 से ही डीजल ऑटो का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फैसला लिया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता हुआ AQI चिंता का सबब बना हुआ है, जिसमें गुरुग्राम में भी AQI बढ़ा रहता है। लोगों की हेल्थ भी इससे इफेक्ट होती है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सके और अब साफ हवा कम से कम वापस से कायम करने में एक ये बड़ा कदम साबित हो।